मध्य प्रदेश में बांधों की तलहटी में जमी मिट्टी की सफाई के लिए अब नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि इस आधुनिक तकनीक का उपयोग जबलपुर के बरगी बांध में किया जाएगा, जिसमें बरगी बांध की तलहटी में जमी मिट्टी को इस तकनीक के माध्यम से साफ किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सही रहता है तो इस तकनीक को पूरे देश में एक मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। वहीं इस तकनीक में बांध में पानी भरा होने के बाद भी इसकी सफाई की जा सकती है और बांध को खाली करने की आवश्यकता इस तकनीक में नहीं पड़ती है। कल हमने एक जल शक्ति मंत्रालय का जो हमारा बांधों को डिसिल्ट करने की जो हमारी योजना है ड्रिप 2, उसका मैंने जब प्रेजेंटेशन लिया तो मुझे भी मानसिक मतलब हृदय से खुशी हुई कि हम बरसों से इस बात को सोचते थे कि रानी अवंतीबाई सागर, जिसको हम सब बरगी बांध के नाम से जानते हैं, उसमें डिसिल्टिंग का काम बरसों से लोग सभी चाहते हैं कि उसमें होना चाहिए। जब कल चर्चा हुई और प्रेजेंटेशन हुआ तो एक टेक्नोलॉजी, वो दुबई से एक ग्रुप आया था, उसका भी प्रेजेंटेशन में जब मैंने देखा तो मैं आश्वस्त हूँ। और मैंने अपने कैबिनेट मंत्री आदरणीय शेखावत जी को भी मैंने पत्र लिखा तत्काल ही, कल ही। मैंने 4 बातें उसमें लिखी हैं कि डिसिल्टिंग तो ज़रूरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी ये निर्देश माननीय गृह मंत्री के माध्यम से दिए, लेकिन समस्या थी टेक्नोलॉजी की। जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर बरगी बांध की डिसिल्टिंग हो सकती है। मैं 3 कारण मानता हूं जो कमेटी की रिपोर्ट भी है। बरगी बांध की सुरक्षा, और चूँकि नर्मदा पर डैम्स ऑफ चेन है, उन सभी बांधों की सुरक्षा के लिए बरगी बांध की डिसिल्टिंग पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ और हम सब की आस्था है, और इससे जो यांत्रिक खनन नर्मदा में होता है उस पर भी इस डिसिल्टिंग से कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि डिसिल्टिंग से जो रेत निकलेगी वो सरकारी और निजी उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। तीसरी बात है कि जो जल राशि है वो जो रेत है, पानी और उससे निकलने वाली चीज़ें, चाहे रेत हो। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट।